प्रश्न 3। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर हैं तो उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 का पहला तो कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 12 मीटर है तो पहले समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो देखिए तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो मान लेते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि कोण क्यू है 90 डिग्री। ठीक है, कोण क्यू है 90 डिग्री। समकोण मतलब जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90 डिग्री का। तो समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है? पी क्यू है और क्यू आर है। देखिए समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है? जिस दो भुजा से देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो वही दो भुजा क्या होगा? समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो एक को आधार कहते हैं। देखिए एक को क्या कहते हैं? आधार। इसको अगर आधार कहें तो एक क्या होगा? लंब। इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक है, तो क्यू आर क्या हो गया? आधार। और पी क्यू लंब। और इसको क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा कौन है? पी आर है, तो इसको कर्ण कहते हैं। अब लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। देखिए लंब कौन है? पी क्यू। इसको ही क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो समकोण बनाने वाली भुजाएं को क्या कहते हैं? एक को आधार और एक को ऊंचाई यानी लंब। लंब को ही ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आधार दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, समकोण बनाने वाली भुजाएं का माप दिया हुआ है तो आधार और ऊंचाई का माप दिया हुआ है। तो मान लीजिए क्यू आर 10 मीटर दिया हुआ है यानी आधार 10 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई हम मान लेते हैं कि 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है? तो एक है आधार और एक है क्या? ऊंचाई यानी पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो लिखेंगे हम क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। एक बटा दो गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुना आधार। आधार कितना है? 10 मीटर। आधार है 10 मीटर और ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है? 12 मीटर। तो 1/2 गुना 10 मीटर गुना 12 मीटर लिख लेंगे। तो 2 से 10 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 2 पचे 10। देखिए 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में यानी 2 पचे 10, 5 बार में कट गया। अब गुना कर देंगे तो 12 पचे 60, 60 गुना 1 60 यानी 60 आ गया। देखिए 12 गुना 5, 12 पचे 60। मीटर गुना मीटर, तो मीटर गुना मीटर हो जाएगा वर्ग मीटर यानी मीटर का घात 2 या मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। तो 60 वर्ग मीटर इस त्रिभुज का यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसका कि समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं 10 मीटर और 12 मीटर।
ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 वर्ग मीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।